कृष्ण। कामिका एकादशी की कथा सुनने के लिए आइए चलते हैं महाराज युधिष्ठिर के दरबार में। महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, मैंने आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझे श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि क्या है, इसमें किस देवता की पूजा होती है, इसका उपवास करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, जो कथा ब्रह्मा जी ने नारद जी से कही थी वही कथा मैं तुमको सुनाता हूँ। एक बार देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की और उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, हे पिताश्री, आज मेरी श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप इस एकादशी की व्रत कथा विधान से सुनाइए। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि हे नारद, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्ताव किया है। अब आप ध्यान पूर्वक इसे श्रवण कीजिए। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की श्रावण माह में भक्ति पूर्वक पूजा करने का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने के फल से भी ज्यादा होता है। व्यतिपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल भगवान की पूजा करने से मिल जाता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे ज्यादा है, अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा ना बन सके तो श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गोदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल कामिका एकादशी के उपवास करने से मिल जाता है। तुलसी दल से भगवान श्री हरि का पूजन करने का फल 1 बार स्वर्ण और 4 बार चांदी के दान के फल के बराबर होता है। भगवान विष्णु रत्न मोती मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य प्रभु का तुलसी दल से पूजन करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की सभी यम यातनाएं नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्ति पूर्वक भगवान के श्री चरण कमलों में अर्पित करता है, उसे मुक्ति मिलती है। इस कामिका एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जागरण करते हैं और दीप दान करते हैं, उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ है। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के सामने दीपक जलाते हैं, उनके पितृ स्वर्ग लोक में अमृत का पान करते हैं। कामिका एकादशी की व्रत कथा। एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। बाद में क्षत्रिय को पश्चाताप हुआ। अपने हाथों मरे गए ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित कर इस पाप से मुक्त हो, तब हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने का क्या उपाय है। तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर का व्रत एवं पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन करा के सदक्षिणा के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से इस पाप से मुक्ति मिलेगी।
पंडितों के बताए हुए तरीके पर व्रत करने वाली रात में भगवान श्रीधर ने क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या आदि के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो देखा आपने किस तरह क्षत्रिय ने इस व्रत को करके ब्रह्म हत्या जैसे पाप को भी नष्ट कर लिया। हरे कृष्णा।